सी की वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ पे -1/2। अब -1/2 को हम जब बी की जगह पुट करते हैं तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर देख लेते हैं कि बी बराबर है माइनस सी के, और सी की वैल्यू है -1/2। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/2, जो कि एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी बी की। सी को हमने यहाँ पर इंसर्ट करने के बाद बी की एक्चुअल वैल्यू ये हमने निकाली है। अब हमारे पास ए भी मौजूद है, हमारे पास बी भी मौजूद है, हमारे पास सी भी मौजूद है। इन तीनों वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं उन्हें हम पुट कर देते हैं इस जगह पर जहां पे हमने पावर्स कंसीडर की थी ए, बी एंड सी। तो जब हम यहाँ पे इनको पुट करते हैं तो क्या कंडीशन निकल के आती है उसको हम देख लेते हैं यहाँ पर, कि हमारे पास t एज इट इज मौजूद है इज इक्वल टू m, उसके ऊपर पावर मौजूद थी a, तो a की वैल्यू क्या है 0। दूसरी हमारे पास l, l के ऊपर हमारे पास पावर थी b, और l के ऊपर हमारे पास पावर थी b, और b की वैल्यू है 1/2, तो हमारे पास 1/2 आ गया। सेकंड हमारे पास थी यहाँ पर, इसे यहाँ लिख देता हूँ l t -2, और इसमें पावर थी c, और c की पावर अगर आपको यहाँ नजर आ रहा है तो वो है 1/2, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं -1/2, सॉरी -1/2 है, तो हमने यहाँ पे -1/2 लिख दी। अब m की पावर 0 है, तो m की पावर 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो गई, तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपके पास t इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय l की पावर 1/2, हमने यहाँ पे लिख ली, और दूसरी तरफ l t -2 की पावर -1/2। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, t इज इक्वल टू l की पावर 1/2, एंड ये -1/2 है तो ये लाजमी बात है डिवाइडिंग में आ जाएगा, तो l t -2 इसकी पावर भी 1/2, यानी दोनों के ऊपर 1/2 पावर आ गई है। अब 1/2 किसके बराबर होता है, और ये एक्चुअल में किसकी डायमेंशन थी, LT -2, इसको हम यहाँ पर अब आगे सॉल्व करेंगे।